हेलो दोस्तों, डेली बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको किताबों का बिजनेस शुरू करने का आइडिया बताएंगे। इसे करके आप आसानी से पैसा कमा पाएंगे। आइए जानते हैं। स्टेशनरी शॉप शिक्षा से जुड़ा हुआ बिजनेस है, जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है। वर्तमान में लोग अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए माता पिता हर संभव प्रयास करते हैं। इसलिए उनकी शिक्षा से जुड़ी हर वस्तुओं को स्टेशनरी की दुकान से खरीदने में हमेशा तत्पर रहते हैं। स्टेशनरी का बिजनेस बहुत ही लाभदायक और सदाबहार बिजनेस है। स्टेशनरी वस्तुओं की आवश्यकता हर घर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, विश्वविद्यालय में होती है। स्टेशनरी की दुकान सिर्फ पेन, कॉपी, पेंसिल तक ही सीमित नहीं है। इस बिजनेस को आप बहुत बड़े स्तर पर भी खोलकर अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ऑफिस में स्टेशनरी वस्तुओं की सप्लाई कर तगड़ी कमाई कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में जानते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बिजनेस संबंधित जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए वीडियो में जानते हैं। नंबर 1, स्टेशनरी सामान में क्या क्या आता है। स्टेशनरी की दुकान सामग्री सूची में बहुत से सामान आते हैं, जिसे आप अपने दुकान में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं कि स्टेशनरी के दुकान में कौन कौन से आइटम को बेचा जाता है। कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, गोंद, A4 साइज पेपर, रंगीन पेपर, कलर पेंसिल, फाइल, स्कूल बैग, कंपास बॉक्स, दैनिक पेपर, साप्ताहिक पेपर, कार्बन पेपर, लिफाफा इत्यादि। इसके अलावा आप अपने दुकान में फोटोकॉपी की सुविधा भी रख सकते हैं। फोटोकॉपी मशीन अधिकतर स्टेशनरी शॉप में देखने को मिल जाती है, तो आप भी फोटोकॉपी इंटरनेट से प्रिंट आउट करवाने की सुविधा अपने दुकान में रख सकते हैं। यह आपके इनकम को बढ़ाने में मददगार होगा। नंबर 2, स्टेशनरी की दुकान कैसे खोलें। अगर आप स्टेशनरी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस से जुड़ी हर बातों को अच्छे से समझना होगा, जिससे आप स्टेशनरी शॉप में अच्छी कमाई कर सकें और उसे बेहतर तरीके से चला सकें। तो चलिए जानते हैं कि स्टेशनरी शॉप का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या क्या करने की आवश्यकता होगी। नंबर 3, लोकेशन का चयन। स्टेशनरी शॉप खोलने के लिए पहले आप एक अच्छे लोकेशन की तलाश करें। इसके लिए आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी कंपनी के ऑफिस के आसपास का एरिया चयन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने शहर के मेन मार्केट के पास भी दुकान खोल सकते हैं। नंबर 4, दुकान किराए पर लेना। जिस जगह का चयन आपने किया है वहां पर बिजनेस करने के लिए एक किराए की दुकान लेना होगा। अगर उस जगह पर आपकी खुद की दुकान है तो ये और भी अच्छा है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब आप दुकान किराए पर लेने तो दुकान के मालिक से रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवा लें। नंबर 5, स्टेशनरी दुकान की डिज़ाइन। दुकान किराए पर लेने के बाद अब बारी आती है दुकान के इंटीरियर और आउटर डिज़ाइन की। आपको स्टेशनरी सामानों को रखने के लिए रैक बनवाने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा स्टेडी शॉप काउंटर डिज़ाइन पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि काउंटर ही है जो ग्राहकों को बाहर से दिखाई देता है। इसलिए काउंटर का अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ग्राहक दुकान की ओर आकर्षित हो। दुकान के बाहर लगा हुआ बैनर आपके दुकान को दर्शाता है, इसलिए बैनर में अपने दुकान की पूरी जानकारी ज़रूर देना चाहिए, जो आपके बिजनेस को प्रमोट करने में काफ़ी मदद करेगा। नंबर 6, दुकान के लिए स्टेशनरी लिस्ट फाइनल करना। आपको अपने दुकान के लिए स्टेशनरी आइटम्स की लिस्ट तैयार करनी होगी, जिन सामानों को आप अपने दुकान में बेचना चाहते हैं। वैसे तो स्टेशनरी में बहुत से आइटम आते हैं, पर सभी सामानों को खरीदना सही नहीं होगा। इसके लिए आपको ज़्यादा बजट की भी आवश्यकता होगी, और ज़रूरी नहीं है कि सारे सामान बिकेंगे। हर एरिया में कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसकी मांग हमेशा रहती है, इसलिए ऐसे चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो सभी उपयोग करते हो। दुकान शुरुआत करने के कुछ महीनों के बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि उस एरिया विशेष में कौन सा स्टेशनरी सामान ज़्यादा बिकता है। आप उसी अनुसार सामान खरीद कर बेच सकते हैं। नंबर 7, दुकान के लिए स्टेशनरी सप्लायर ढूंढें। अब आपको ऐसे सप्लायर को ढूंढना होगा जो ऑर्डर करने पर जितनी जल्दी हो सके आपके दुकान में सामान पहुंचा सके और सस्ते में भी सामान उपलब्ध करा सकें। अगर आप किसी सप्लायर को नहीं जानते हैं तो अपने एरिया के अन्य स्टेशनरी दुकान से सप्लायर का नंबर लेकर उससे बात कर सकते हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जो भी सप्लायर ढूंढे उसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। नंबर 8, लोगों की ज़रूरतों के अनुसार अपने दुकान में सामान रखते हैं तो आप बहुत ही जल्द स्टेशनरी शॉप के बिजनेस में सफल हो सकते हैं।
यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिसे फॉलो करके आप अपने स्टेशनरी शॉप को सफल बना सकते हैं। नंबर 1, सही जगह का चयन करना। इसलिए आप स्टेशनरी शॉप के लिए सही जगह का चयन करें जहां आपको ज्यादा ग्राहक मिल सकें। नंबर 2, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जैसी जगहों पर जाकर उन्हें अपने दुकान के बारे में बताएं कि आप उन्हें उचित दाम पर स्टेशनरी सामग्री देंगे और समय पर सर्विस देने की भी बात करें। ऐसे में वे आपके परमानेंट कस्टमर भी बन सकते हैं। नंबर 3, दुकान के शुरुआती समय में जरूरी स्टेशनरी आइटम को ही अपने दुकान में रखें और ग्राहकों की मांग या आवश्यकता के अनुसार दुकान को बढ़ाएं। नंबर 4, अपनी दुकान में उन आइटम की कमी ना होने दे जो ज्यादा बिकते हो और ऐसे आइटम को ना खरीदे जो सालों साल बिकते ही ना हो। नंबर 5, ऐसे सप्लायर से संपर्क करें जो अच्छी सर्विस देता हो तथा आवश्यकता पड़ने पर 1 से 2 घंटे में सामग्री को पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता हो, जिससे ग्राहकों का आपके दुकान के प्रति भरोसा बना रहता है। नंबर 6, स्टेशनरी शॉप शुरू करने के शुरुआती समय में मार्केट रेट से थोड़े कम मूल्य में सामानों को बेचने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपको ग्राहक बनाने की जरूरत है। कम मूल्य के कारण ग्राहक आपके पास आना पसंद करेंगे। जब आपके ग्राहक बन जाए उसके बाद मार्केट रेट में सामानों को बेच सकते हैं। नंबर 7, स्टेशनरी आइटम खरीदने के लिए 4 से 5 होलसेलर से संपर्क बनाए रखें और सस्ते में सामान जो होलसेलर दे उसी से माल खरीदे। कापी पुस्तक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खरीदने की कोशिश करें और बाकी सामानों को होलसेलर से खरीदें। नंबर 8, वर्तमान समय के ट्रेडिंग प्रोडक्ट और लेटेस्ट कलेक्शन पर ध्यान देते रहे। उसी अनुसार दुकान में प्रोडक्ट रखे और ग्राहकों को भी इस बात से अवगत कराए ताकि वे प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट हो सके। नंबर 9, स्टेशनरी शॉप खोलने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। स्टेशनरी की दुकान शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 30 से 50 हजार रुपए होने ही चाहिए। शुरुआती समय में आप कम रुपए की लागत से अपना शॉप खोल सकते हैं। बाकी पैसे को दुकान के इंटीरियर और अन्य कामों के लिए रख सकते हैं। जब आपका बिजनेस अच्छा खासा चलने लग जाए तब इसमें इन्वेस्ट करके इसे बढ़ा सकते हैं। यदि आपका बजट अच्छा है तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करके सीधे ही बड़े स्तर पर भी इसे शुरू कर सकते हैं। नंबर 10, अपने स्टेशनरी शॉप बिजनेस का प्रचार कैसे करें। ऑनलाइन में आपको अपने शॉप के नाम से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अकाउंट बनाना है और दुकान से संबंधित विज्ञापन को शेयर करना है। इसके अलावा गूगल मैप में भी अपने बिजनेस को ऐड कर सकते हैं। इससे किसी नए व्यक्ति को आपके दुकान को गूगल मैप में खोजने में आसानी होगी, जिससे वह आपके दुकान पर पहुंच सकेगा। ऑनलाइन में होर्डिंग लगाकर, न्यूज़पेपर में विज्ञापन देकर, घरों में पैम्पलेट बांटकर अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं। बिजनेस चाहे किसी भी चीज का हो, उसका प्रचार करना बहुत जरूरी होता है। तभी लोग आपके बिजनेस के बारे में जान पाते हैं। जब उन्हें आपके बिजनेस के बारे में जानकारी होगी तभी तो वे आपके दुकान आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों और परिवारजनों को शेयर जरूर करें।